नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बाथरूम की शेल्फ पर रखी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज की चीरफाड़ करने वाले हैं। और वो है साबुन की एक टिकिया। जो चीज इतनी आम लगती है ना, उसके पीछे रसायन विज्ञान, सरकारी नियम और अरबों की मार्केटिंग का एक ऐसा जाल बिछा है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की हमारी पड़ताल का जो हीरो है वो एक छोटा सा शब्द है जो अक्सर साबुन के रैपर पर कहीं कोने में लिखा होता है। TFM। हाँ, TFM यानी टोटल फैटी मैटर। ये क्या है और अगली बार जब कोई साबुन खरीदने जाए तो ये जानना क्यों एक गेम चेंजर हो सकता है। आज हमारा मिशन है साबुन के रैपर पर लिखे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और टॉयलेट सोप बनाम बाथिंग बार। हाँ, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाना ताकि अगली बार कोई ये खरीदे तो उसे पता हो कि वो असल में क्या खरीद रहा है, सफाई, नमी या सिर्फ झाग वाला धोखा। और यहाँ एक दिलचस्प पहेली है जो इस पूरी बातचीत को और भी मजेदार बना देगी। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महंगा प्रीमियम आयुर्वेदिक साबुन जिसे हम त्वचा के लिए वरदान मानते हैं उसे ग्रेड 3 का दर्जा मिला हो, जबकि एक साधारण सा बाजार में बिकने वाला साबुन गर्व से अपने रैपर पर ग्रेड 1 का तमगा लगाकर बिकता है। हाँ। आज इसी विरोधाभास की तह तक चलेंगे। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये टोटल फैटी मैटर या TFM आखिर है क्या भला? सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। असल में ये बहुत आसान है। इसे समझने के लिए हमें बस एक कदम पीछे जाकर ये देखना होगा कि साबुन बनता कैसे है। ओके। इस प्रक्रिया को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सोचिए, ये एक तरह की किचन रेसिपी है। रेसिपी? हाँ, आप तेल या वसा लेते हैं, उसमें एक क्षार मतलब कि एल्कली जैसे कास्टिक सोडा मिलाते हैं। ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है और नतीजा होता है साबुन और ग्लिसरीन। अच्छा। अब TFM का सीधा साधा मतलब है कि आपकी साबुन की टिकिया में वजन के हिसाब से कितना प्रतिशत असली साबुन है। अच्छा, तो TFM एक तरह से साबुन की प्योरिटी का स्कोर कार्ड हुआ। बिल्कुल। मतलब जितना ज्यादा TFM उतना ज्यादा असली साबुन और उतने ही कम फिलर्स, मतलब सिर्फ वजन या झाग बढ़ाने वाली फालतू चीजें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ज्यादा TFM का मतलब है कि साबुन में फैटी एसिड के सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है जो उसकी सफाई करने की असली ताकत है। और ये फिलर्स? और फिलर्स यानी भरने वाली चीजें कम है। अब ये फिलर्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि? कुछ सस्ते साबुनों में टैल्क या चॉक पाउडर जैसी चीजें मिला दी जाती हैं। ये सिर्फ वजन बढ़ाते हैं और कभी-कभी त्वचा पर एक किरकिरा खुरदुरा सा एहसास छोड़ सकते हैं। और मैंने सुना है कि सबसे आम फिलर तो पानी है। हाँ, और पानी सबसे सस्ता फिलर है। इसे तकनीकी भाषा में नमी या मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। अच्छा। जिस साबुन में TFM कम और पानी ज्यादा होता है ना, वो बहुत जल्दी गलता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। कुछ साबुन बस रखे रखे गल जाते हैं। बिल्कुल, वो बाथरूम में रखे रखे गलकर एक अजीब सी चिपचिपी चीज बन जाते हैं। मेरे घर में तो बचपन में मजाक में उसे साबुन का हलवा कहते थे। हाँ, सही नाम है। इसी को तकनीकी भाषा में मशीनस कहते हैं। अच्छा। इसका सीधा संबंध कम TFM और ज्यादा नमी से है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या सिर्फ TFM ही सब कुछ है? क्या सारे ज्यादा TFM वाले साबुन एक जैसे होते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। TFM सिर्फ मात्रा बताता है, गुणवत्ता का पूरा सच नहीं। साबुन का असली कैरेक्टर इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसमें कौन से तेल इस्तेमाल हुए हैं। ये साबुन बनाने वाले का सीक्रेट नुस्खा होता है। अच्छा, तेलों का भी फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। मोटे तौर पर 2 तरह के तेल होते हैं। एक होते हैं लॉरिक तेल, जैसे नारियल या पाम का तेल। इनसे बहुत तेज और फ्लफी मतलब हवादार झाग बनता है। ओके, ज्यादा झाग वाले। हाँ, लेकिन ये त्वचा से नेचुरल ऑयल भी खींच लेते हैं, जिससे स्किन थोड़ी रूखी हो सकती है। अच्छा। दूसरे होते हैं स्टीयरिक या पाल्मिटिक तेल, जो ज्यादातर पाम ऑयल से मिलते हैं। इनसे मलाईदार, गाढ़ा और देर तक टिकने वाला झाग बनता है। यही तेल साबुन को उसकी ठोस, सख्त बनावट भी देते हैं। एक अच्छा साबुन इन दोनों तरह के तेलों का सही संतुलन होता है। वाह, मतलब ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एक तरह की कला भी है। और मुझे पता चला है कि भारत में इस कला को नियंत्रित करने के लिए बाकायदा नियम कानून है। जी हाँ। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का इसमें क्या रोल है? जी हाँ, भारत उन कुछ देशों में से है जहां साबुन की क्वालिटी को TFM के आधार पर रेगुलेट किया जाता है। अच्छा। BIS का एक मानक है IS
2004 जो टॉयलेट सोप के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम तय करता है। ये ग्रेडिंग समझना हर ग्राहक के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हैं ये ग्रेड्स? सबसे पहले है ग्रेड 1। इसका मतलब है न्यूनतम 76% TFM। ये साबुन की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब सबसे शुद्ध? सबसे शुद्ध, अच्छी तरह से बना हुआ और सबसे देर तक चलने वाला साबुन। इसमें फिलर्स न के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हुआ ग्रेड 1। फिर आता है ग्रेड 2। इसमें TFM 70% से 75% के बीच होता है। ये बाजार का सबसे लोकप्रिय सेगमेंट है, जहां क्वालिटी और कीमत के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। संतुलन मतलब कंपनियां TFM को थोड़ा कम करके उसमें खुशबू, मॉइस्चराइजर या दूसरे एडिटिव्स के लिए जगह बनाती हैं। अच्छा। और फिर आता है ग्रेड 3, जिसमें न्यूनतम 60% TFM होता है। ये एक मिक्स बैग है। इसमें बहुत सस्ते बेसिक साबुन भी आते हैं और कुछ बहुत प्रीमियम हर्बल साबुन भी। जिनकी पहली हम आगे सुलझाएंगे। बिल्कुल। एक मिनट, आपने टॉयलेट सोप शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो अब तक समझता था कि सारे नहाने वाले साबुन एक ही होते हैं। हाँ। लेकिन मेरी रिसर्च में टॉयलेट सोप बनाम बाथिंग बार का जिक्र है। ये क्या चक्कर है? हाँ, अब आप उस कानूनी दांव पेश पर आ गए हैं जहां सारा खेल होता है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल? हाँ, देखिए, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के रैपर पर टॉयलेट सोप लिखती है तो उसे BIS के IS 288 मानक का पालन करना ही होगा। मतलब कम से कम 60% TFM? बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन अगर वो उसे टॉयलेट सोप ना कहकर बाथिंग बार कह दे तो वो इस नियम से बाहर हो जाता। क्या बात कर रही है? हाँ, और एक दूसरे मानक IS 13498 के तहत आ जाती है। इस मानक में TSM 40% जितना कम भी हो सकता है। सिर्फ 40%? और उसमें सिंथेटिक सर्फेक्टेंट यानी डिटर्जेंट जैसी चीजें भी मिलाई जा सकती हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ नाम बदलकर कंपनी TFM के नियम से बच सकती है। ये तो ग्राहकों के साथ एक तरह की चालाकी हुई। आप कह सकते हैं। क्या इसका कोई असली उदाहरण है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय? दशकों तक लाल वाला लाइफ बॉय एक कार्बोलिक टॉयलेट सोप हुआ करता था, लेकिन जब लागत बढ़ने लगी तो कंपनी ने उसे बाथिंग बार के रूप में रीब्रांड कर दिया। अच्छा। इससे उन्हें कम TFM इस्तेमाल करने की छूट मिल गई। नतीजा, आज का लाइफ बॉय पहले के मुकाबले ज्यादा गलता है और कुछ लोगों को त्वचा पर थोड़ा कठोर भी महसूस हो सकता है। ये एक बहुत होशियार मार्केटिंग और कानूनी कदम था। ठीक है, तो अब थियरी बहुत हो गई। इन ग्रेड्स और कैटेगरीज को बाजार में मिलने वाले असली साबुनों से जुड़कर देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं टॉप से, ग्रेड 1 के शहंशाहों से। ग्रेड 1 यानी 76% या उससे ज्यादा TFM। इस लिस्ट में सबसे पहला और सम्मानित नाम है मैसूर सैंडल। मैसूर सैंडल, हाँ। इसका TFM 80% है। मैं इसे विरासत का अगवा कहती हूँ। ये एक सरकारी कंपनी का उत्पाद है और शायद दुनिया का एकमात्र साबुन जिसमें 100% शुद्ध चंदन का तेल इस्तेमाल होता है। 100% शुद्ध? जी। हाल के लैब टेस्ट में इसका TFM 80.67% पाया गया। ये सबसे ज्यादा झाग बनाता है और सबसे कम गलता है। इसका मतलब है कि ये महंगा होकर भी सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। प्रति धुलाई की लागत यानी कॉस्ट पर वॉश के हिसाब से ये कई सस्ते साबुनों से ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। और एक और क्लासिक, सिंथॉल ओरिजिनल, यानी वो लाल वाला सिंथॉल, TFM 79%। इसे अक्सर डॉक्टर की पसंद कहा जाता है। हाँ। लेकिन एक मिनट, हमने तो हमेशा सुना है कि त्वचा के लिए न्यूट्रल या थोड़ा एसिडिक pH बेहतर होता है। तो क्या एक क्षारीय साबुन रोज इस्तेमाल करने से त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर इसकी खासियत छिपी है। सिंथॉल का टेस्टेड TFM 80.15% के करीब है और इसकी प्रकृति क्षारीय मतलब एल्कलाइन है, pH 9-10 के आसपास। ठीक है। हमारी त्वचा पर जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, उन्हें अक्सर थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक माहौल पसंद होता है। सिंथॉल की क्षारीय प्रकृति उस माहौल को बैक्टीरिया के लिए प्रतिकूल बना देती है। इसीलिए ये तैलीय और मुहासे वाली त्वचा के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। अच्छा, तो ये तेल और बैक्टीरिया दोनों को साफ करता है? एग्जैक्टली, हाँ। अगर किसी की त्वचा बहुत ज्यादा रूखी या संवेदनशील है तो शायद ये उनके लिए थोड़ा कठोर हो सकता है। ये हर किसी के लिए नहीं, बल्कि एक खास जरूरत के लिए बना है। समझ गया। और फिर आता है गोदरेज नंबर 1, TFM 76%।
इसे आम बाजार का क्रांतिकारी कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। गोदरेज नंबर 1 ने भारतीय बाजार का समीकरण ही बदल दिया। कैसे? पहले ग्रेड 1 साबुन को एक लग्जरी माना जाता था जो सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। गोदरेज ने ग्रेड 1 की क्वालिटी को आम आदमी की पहुंच वाली कीमत पर लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने इसका प्रचार भी खूब किया। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने अपने विज्ञापनों में ग्रेड 1 साबुन पर जोर दिया और पहली बार आम ग्राहकों को ये सिखाया कि रैपर पर TFM ग्रेड देखना क्यों जरूरी है। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ज्यादा पारदर्शी होने पर मजबूर कर दिया। मेडिकेटेड साबुनों के बारे में क्या? जैसे टेटमोसोल, जो खास जैसी समस्याओं के लिए इस्तेमाल होता है, क्या उनमें भी उच्च TFM जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। टेटमोसोल का TFM 75-76% है। इसमें एक मेडिसिन होती है मोनोसल्फराम। अब इसे ऐसे समझिए कि ये मेडिसिन एक सवारी है और साबुन का बेस गाड़ी है। ठीक है। अगर गाड़ी यानी साबुन में फिलर्स और पानी भरा होगा तो सवारी यानी मेडिसिन त्वचा तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छा। एक उच्च TFM वाला शुद्ध बेस यह सुनिश्चित करता है कि दवा बिना किसी रुकावट के त्वचा तक पहुंचे और अपना काम करे। और डेटॉल का क्या? डेटॉल ओरिजिनल, और मैं यहाँ सिर्फ क्लासिक हरे रैपर वाले की बात कर रही हूँ, वो भी एक ग्रेड 1 साबुन है जिसका TFM 76% है। इसका हाई TFM कीटाणुओं से सुरक्षा और तेल हटाने की क्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो ग्रेड 1 तो बेस्ट क्वालिटी हो गई, लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा तो शायद ग्रेड 2 साबुन ही बिकते हैं। हाँ, ये बात सही है। जैसे लक्स या विवेल, यहाँ क्या कहानी है? कंपनियां जानबूझकर TFM कम क्यों रखती हैं? यहाँ से कहानी क्वालिटी से ज्यादा अनुभव यानी एक्सपीरियंस की हो जाती है। ग्रेड 2 यानी TFM 70-75% ब्यूटी सोप का इलाका है। ब्यूटी सोप? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लक्स, जिसका TFM 70% के करीब है। यहाँ TFM को जानबूझकर 76% से नीचे लाया जाता है ताकि साबुन में स्विस मॉइस्चराइजर, सिल्क प्रोटीन और महंगी विदेशी खुशबुओं जैसी चीजों के लिए जगह बन सके। अच्छा, तो ये एडिटिव्स डालने के लिए जगह बनाई जाती है। हाँ, अगर TFM 80% होगा तो ये तरल एडिटिव साबुन में ठीक से समा ही नहीं पाएंगे। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब थोड़ी ड्यूरेबिलिटी कम करो और बदले में बेहतर खुशबू और नमी का एहसास पाओ। बिल्कुल। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि ये साबुन ग्रेड 1 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गलता है। और विवेल, उसका TFM 73% है। विवेल को मैं ग्रेड 2+ कहूंगी। ITC ने इसे बहुत चालाकी से बाजार में उतारा है। कैसे? लैब टेस्ट में इसका TFM 74.10% पाया गया है, जो ग्रेड 1 के बहुत ही करीब है। अच्छा, मतलब ग्रेड 1 के बहुत पास। हाँ, ये एक तरह से ग्राहक को दोनों दुनिया का बेस्ट देने की कोशिश करता है। ग्रेड 1 के करीब की ड्यूरेबिलिटी और ग्रेड 2 वाले ब्यूटी बेनिफिट्स। ये लक्स जैसे प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा ऊपर और गोदरेज नंबर 1 से थोड़ा नीचे एक स्वीट स्पॉट में बैठता है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने मुझे उलझा दिया। मेडिमिक्स चंद्रिका, ये तो प्रीमियम आयुर्वेदिक साबुन है जी। लोग इन्हें त्वचा के लिए अच्छा मानकर सालों से खरीद रहे हैं। फिर ये ग्रेड 3 क्यों है जिनका TFM सिर्फ 60% के आसपास है? क्या इसका मतलब है कि असल में अच्छी क्वालिटी के नहीं है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसका जवाब क्वालिटी में नहीं बल्कि साबुन बनाने की केमिस्ट्री में छिपा है। केमिस्ट्री में? इसे कहते हैं विस्थापन प्रभाव या डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। विस्थापन प्रभाव, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है। ठीक है। अब आप उसमें कंचे डालने लगते हैं तो क्या होगा? पानी बाहर गिरेगा, कंचे पानी की जगह ले लेंगे। बिल्कुल, यहाँ साबुन वो ग्लास है, फैटी मैटर वो पानी है और जड़ी बूटियां वो कंचे हैं। वाह, क्या बात है। मेडिमिक्स के फॉर्मूले में 18 जड़ी बूटियों का अर्क है। चंद्रिका में पचौली का तेल है। ये जड़ी बूटियों और हर्बल तेल फैटी मैटर नहीं है। अच्छा। जब आप इन्हें इतनी ज्यादा मात्रा में साबुन की टिकिया में डालते हैं तो ये असली साबुन यानी फैटी मैटर की जगह ले लेती हैं, उसे विस्थापित कर देती हैं। तो TFM अपने आप कम हो जाता है। एग्जैक्टली। इस मामले में कम TFM का मतलब खराब क्वालिटी नहीं बल्कि ज्यादा हर्बल सामग्री है। अगर मेडिमिक्स को अपना TFM 76% करना हो तो उसे अपनी जड़ी बूटियों की मात्रा घटानी पड़ेगी, जिससे उसका औषधीय गुण ही खत्म हो जाएगा। कमाल है, मतलब यहाँ ग्रेड 3 होना एक मजबूरी है, कमी नहीं। तो फिर उन प्रोडक्ट्स का क्या है जो तकनीकी रूप से टॉयलेट सोप है ही नहीं? जैसे डव, उस पे तो TFM लिखा ही नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि डव साबुन है ही नहीं। साबुन नहीं है
तो फिर क्या है? ये एक सिंडेट बार है जो सिंथेटिक डिटर्जेंट से बना है, इसीलिए इस पर TFM के नियम लागू होते ही नहीं है। सिंथेटिक डिटर्जेंट? हाँ, पर घबराइए नहीं। डव में जो सफाई करने वाला एजेंट है वो तेल और क्षार से नहीं बनता। वो एक बहुत ही सौम्य लैब में बना क्लींजर है जो त्वचा का नेचुरल ऑयल नहीं छीनता। अच्छा। डव का असली USP उसका न्यूट्रल pH है, लगभग 7.0, जबकि असली साबुन का pH 9 से 10 के बीच होता है और वो क्षारीय होता है। और वो 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम का दावा। वो इसे रूखी और संवेदनशील त्वचा के लिए आदर्श बनाता है, जहां ग्रेड 1 का क्षारीय साबुन जलन पैदा कर सकता है। और फियामा जेल बार्स, वो भी बहुत अलग दिखते हैं। फियामा बाथिंग बार वाली कैटेगरी का इस्तेमाल एक बिल्कुल ही अलग इनोवेशन के लिए करता है। मतलब? यहाँ कम TFM जो 40% तक हो सकता है, गुणवत्ता से समझौता नहीं है, बल्कि उस अनोखे जेल जैसे टेक्सचर को बनाने के लिए एक तकनीक की जरूरत है। अच्छा। यहाँ ग्राहक TFM के लिए नहीं, बल्कि एक लग्जरी स्पा जैसे नहाने के अनुभव के लिए पैसे दे रहा है। हाँ। तो इस सारी जानकारी के बाद कोई अपने लिए सही साबुन कैसे चुने? ये तो और भी कंफ्यूजिंग हो गया है। नहीं, अब ये और भी आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको क्या देखना है। अच्छा। ये पूरी तरह से आपकी त्वचा के प्रकार और आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तैलीय त्वचा के लिए क्या? अगर किसी की त्वचा तैलीय या मुहासे वाली है तो उनके लिए ग्रेड 1 साबुन सबसे अच्छे हैं। सिंथॉल ओरिजिनल, मैसूर सैंडल, डिटॉल ओरिजिनल, क्योंकि ये क्षारीय होते हैं। बिल्कुल, ये अतिरिक्त तेल और बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। और रूखी या संवेदनशील त्वचा के लिए? उनके लिए उच्च TFM वाले क्षारीय साबुन त्वचा को और रूखा बना सकते हैं, तो उनके लिए कम TFM वाले मॉइस्चराइजर युक्त ग्रेड 2 साबुन जैसे लक्स या फिर सिंडेट बार जैसे डव और पियर्स बेहतर विकल्प हैं। और त्वचा संक्रमण के लिए? अगर कोई त्वचा संक्रमण से जूझ रहा है तो बिना सोचे समझे मेडिकेटेड ग्रेड 1 साबुन जैसे टेटमोसोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दवा बिना किसी मिलावट के त्वचा तक पहुंचे। और हर्बल वाले? जिन्हें हर्बल उपचार में विश्वास है, उनके लिए मेडिमिक्स या चंद्रिका जैसे ग्रेड 3 साबुन बेस्ट हैं, क्योंकि वहां कम TFM का मतलब ज्यादा हर्बल गुडनेस है। आर्थिक पहलू के बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, आर्थिक पहलू को भी मत भूलिए। एक महंगा ग्रेड 1 साबुन जो कम गलता है, लंबे समय में एक सस्ते जल्दी घुल जाने वाले बाथिंग बार से ज्यादा किफायती हो सकता है। ये कैसे? एक 10 रुपए का बाथिंग बार अगर सिर्फ 10 दिन चलता है तो उसकी कीमत हुई 1 रुपया प्रतिदिन। ठीक है। वहीं एक 30 रुपए का ग्रेड 1 साबुन अगर 30 दिन या उससे ज्यादा चलता है तो उसकी कीमत भी 1 रुपया प्रतिदिन या उससे कम हुई, लेकिन बेहतर क्वालिटी के साथ। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहती हूँ। जरूर। ये सारी जानकारी केवल ज्ञान बढ़ाने और रोजमर्रा के चुनाव करने के लिए है। अगर किसी को त्वचा से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या गंभीर मुहासे, तो इंटरनेट पर पढ़कर खुद डॉक्टर न बने। हमेशा एक योग्य त्वचा विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित और सही कदम है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि सबसे अच्छा साबुन सिर्फ सबसे ज्यादा TFM वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा साबुन वो है जिसका TFM और फॉर्मूला आपकी त्वचा की जरूरत से मेल खाता हो, चाहे वो गहरी सफाई हो, हर्बल उपचार हो या कोमल नमी। सही कहा। रैपर के पीछे के विज्ञान को समझना ही सही चुनाव की असली कुंजी है। मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगली बार जब आप हाथ में साबुन की टिकिया पकड़ें तो उसके ग्रेड और TFM को देखने के बाद एक पल के लिए जरूर सोचें, क्या यह सिर्फ सफाई की एक चीज है या ये त्वचा विज्ञान, रसायन विज्ञान और बाजार की रणनीतियों का एक जटिल मिश्रण है जो एक छोटी सी टिकिया में बंद है। सोचने वाली बात है। और क्या भविष्य में पारदर्शिता के लिए कंपनियां सिर्फ TFM ही नहीं बल्कि हर्बल एक्टिव या मॉइस्चराइजर का प्रतिशत भी रैपर पर लिखने के लिए मजबूर होंगी? सोचने वाली बात है।